भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के तमाम प्रयास के बावजूद साइबर अपराधी लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला वाराणसी के हुकुलगंज का है, जहां पर एक महिला को लगभग 48 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और लगभग 32.5 लाख रुपए का ठगी किया गया है। हमारे साथ नीना कौरा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? सर, ऐसा है कि 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मुझे एक कॉल आया। उसने कहा कि मैं अंधेरी पुलिस से बोल रहा हूँ, इंचार्ज, अंधेरी पुलिस का इंचार्ज बोल रहा हूँ। आपने कोई कोरियर भेजा है? हमने कहा हमने कोई कोरियर नहीं भेजा है, बॉम्बे में तो हमारा कोई रहता नहीं है। मैंने कहा, कहता नहीं, उस कोरियर में कुछ फर्जी चीज़ें मिली हैं। 18-17 पासपोर्ट हैं फर्जी, 57 ATM हैं, ATM कार्ड हैं, और MDMA उसमें मिला है 140 ग्राम। तो मैंने कहा MDMA क्या होता है? आई डोंट नो। तो बोला कि अरे आप कस्टम में काम करती रही हैं, आपको ये नहीं पता कि MDMA क्या होता है? ये एक तरह का ड्रग होता है, इसका क्या क्या उपयोग होता है। उसने सारा डिटेल मुझे बताया। और फिर उसके बाद सारी बातचीत करने के बाद कि आपके खिलाफ हमारे पास केस फाइल है और आपको ये केस आपका CBI को दे दिया गया है। CBI इसका जांच करेगा, तो आपको अभी हम कॉल देते हैं, CBI को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उन्होंने फिर आवाज़ आई घंटी की, उन्होंने ट्रांसफ़र किया उसको। तो मैं उधर से कॉल उठाया, उसने कहा कि मैं सीनियर इसका ऑफिसर बोल रहा हूँ, CBI का ऑफिसर बोल रहा हूँ, और ऐसे ऐसे आपका केस आया है मेरे पास। तो ये क्या आपने मैडम ये किया है? आपने सब आपको पता तो लग ही गया कोरियर में क्या क्या बरामद हुआ है। तो अगर आपने नहीं किया है तो हम आपका ये पैकेट तो अभी यहीं इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि आपने नहीं भेजा है, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अब इस केस का या तो आप मुंबई स्टेशन आ जाइए, यहाँ पे अपना केस हैंडल करिए, एक वकील करिए, कोर्ट जाइए, ये सब करिए, और या फिर आप हमें कहें तो हम भी 20 साल से यहाँ कार्यरत हैं, CBI का काम करते, CBI में हैं, और आप निर्दोष हैं, क्योंकि एक 67 ईयर्स की महिला इतना बड़ा कांड नहीं कर सकती है। तो आप, हमें मालूम है कि आप एक अच्छे परिवार से हैं, अच्छी लेडी हैं, आप ऐसा काम नहीं कर सकती, तो मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं साथ दूंगी आपका। और उसने मतलब पूरी तरह से मुझे ये घेर के ये यकीन दिला दिया कि आई एम ए सीनियर CBI ऑफिसर। उसने फिर ये फ़ोटो भेजा, पहचान पत्र भेजा, ID भेजा, उसमें सिग्नेचर थे, उनका फ़ोटो था, नाम था, सब कुछ था, फ़ोन नंबर सब दिया। तो मुझे यकीन हो गया कि ये, और फिर मैं उनसे उसी तरह से ट्रीट करती रही फिर। और उन्होंने फिर पहले दिन तो मुझे घेरते ही रहे कि 1 घंटे बाद मुझे इन्फॉर्म करिए कि आप सेफ़ हैं, आपको कोई मतलब घर पे भी खतरा है, आप थोड़ा केयरफुली रहिए, टेक केयर मैडम, ऐसे करके बातें करता रहा। मुझे बिल्कुल इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। फिर अगले दिन उसने मेरे को ये कहा कि आपका जितने भी फिर उसने कहा कि मुझे आपका एक वीडियो कैमरा बनाना है, वीडियो बनाना है, तो आप एक खाली रूम में चली जाइए, उसमें दरवाजे बंद कर दीजिए, घर में कोई साउंड नहीं आनी चाहिए। फिर उसने पूछा आप अकेली हैं घर पे? मैंने कहा हाँ मैं अकेली हूँ। तो उसने कहा कि आप, कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, अगर कोई बाहर से भी आता है तो आप अभी ये कॉल जब तक चल रही है आप वो नहीं करेंगी, क्योंकि ये कॉल जो है आपकी, इसमें आप कुछ भी अगर हमसे झूठ बोलेंगी एसेट्स के बारे में, और अगर जांच के दौरान फिर CBI को या RBI को कुछ गलत मिला इसमें, तो फिर आपको हम केस से बाहर नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था आपको। फिर उसके बाद पैसे की लेन देन कहाँ तक, फिर उन्होंने कैसे पैसा उन्होंने ये कहा कि हम ये पैसा ये कोर्ट में मर्ज करना पड़ेगा, आपके एसेट्स जितने हैं। फिर मैंने बता दिया मुझे मेरे पास जितना भी था, मैंने कहा एक ही खाते में मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो सारा पैसा मैंने इसी में मर्ज कर दिया है। तो बोला कितना अमाउंट है? मैंने अमाउंट बताया उनको। तो बोला इसमें से 20,000 उसमें रहने दीजिए खाते में, और बाकी का आप ऐसा करिए, राउंड फिगर 32,40,000 का ये कोर्ट में जाएगा पैसा, और वहाँ पे ये वीडियो भी आपका सुनाया जाएगा, और आपका पैसा वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जो कि 2 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा इसी बैंक में वापस। तो आपने खाता क्लोज नहीं करना है, उसमें 20,000 छोड़ दीजिए। तो मतलब ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र, फिर उसने मुझे ICI का एक अकाउंट भेजा, मैं बैंक गई, मैंने और उसने कहा RTGS कराना है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई ऐसे देगा नहीं ट्रांसफर। फिर कह रहा कि अगर कोई मैंने कहा तो बैंक वाले तो मुझसे पूछेंगे ना कि मैडम आप इतना बड़ा अमाउंट किसको भेज रहे हैं? तो बोला उनको कहिएगा कि हम कोई प्लॉट लिया है, उसकी पेमेंट करनी है। और अपना उन्होंने जो मोबाइल है ऑन रखा, पूरा टाइम ऑन रखा, बैंक में वो सब सुन रहा है, मेरी कन्वर्सेशन, बैंक मैनेजर की कन्वर्सेशन सब सुन रहा है कि आप किसी और के संपर्क में ना आए। बस उसका मेन था कि किसी को ये बात लीक ना करें ये।
मैंने उनसे सेवरल टाइम्स बोला, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को बता दूं, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे कल को कि आपने इतना बड़ा अमाउंट दिया और आपने हमसे बात तक नहीं की मम्मी। तो मैंने उनको बहुत बहुत बार कहा इस चीज़ के लिए, लेकिन वो क्या कहा कि देखिए मैडम, आप हमारी अगर इन्वेस्टिगेशन में आप अगर डिस्टर्ब करेंगी हमको तो फिर हम आपका कुछ नहीं कर सकते, फिर आप अरेस्ट हो जाएंगी, 48 आवर्स का टाइम है, कल का दिन है। अब फिर मैं दोबारा, फिर वो पैसा मेरे को बैंक में ट्रांसफ़र होके वापस आ गया ICI से। फिर मैं घर आके, जैसे ही मैं घर आई, फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए, इस अकाउंट में पैसा आपके योनो देखिए, आपका पैसा वापस आ गया है, आप इस अकाउंट में जाके दोबारा जमा कीजिए। फिर उन्होंने येस बैंक का अकाउंट दिया मुझे, तो फिर मैंने फिर गई मैं बैंक, फिर मैंने वो पैसा ट्रांसफ़र किया और पूरी तरह से आपको भरोसे में ले रहे थे। भरोसे में लिया, तो आपने फिर यस बैंक से उसको ट्रांसफ़र येस बैंक में किया। SBI, मेरा SBI था, उनको येस बैंक में किया, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र करने के बाद उसने कहा कि अब मैडम आप जाइए, मैं 10-15 मिनट के अंदर आपको ये इसकी पर्ची भेजता हूँ, रसीद भेजता हूँ कि आपने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया। तो उसकी मेरे को अभी रास्ते में ही थी मैं, तो उनकी वो नोटिफाई करके ऐसे की चिट्ठी आई, स्टैम्प एंड साइन, बेल, वही पूरा, मतलब जैसे अशोक का फोटो बना है, सब कुछ बना है उसके। पूरी तरह से फर्जी पेपर भेजकर आपको ये बात का भरोसा दिला रहे थे कि हम सब कुछ एकदम प्रॉपर कर रहे हैं। और वो कांटेक्ट भी बनाए रखा, जिससे मुझे शक ये नहीं हुआ कि अगर पैसा लेने के बाद नॉर्मली क्या होता है, आदमी कट ऑफ हो जाता है। आपको शक कब हुआ, कब लगा कि नहीं आपको इतनी अमाउंट किसी ने ठग ली है, कैसे आप? मुझे फिर 16 की बात है, ये 16 को मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया 2 बजे। फिर मैं उसके बाद घर आई तो उनका ये नोटरी का ये लेटर आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम देखिए आप रिस्क में हैं, आप बराबर हमें रिपोर्ट करते रहिए। मैं रिपोर्ट करती रही। फिर उन्होंने रात को मेरे को 10:30 बजे फ़ोन किया कि आपने डिनर विनर कर लिया, आपने मैडम आप काम रहिए, कल हम सुबह फिर बात करेंगे। फिर सुबह 7 बजे फिर कॉल आया, फिर 10:15 पे कॉल आया कि मैडम हम कोर्ट जा रहे हैं और आपका ये जो पैसा है और आपकी जो आपको रिलीज़ करने का जो लेटर है कोर्ट से हम इशू कराते हैं, तो उसके में कम से कम 3-4 घंटे का समय लगेगा, तो 1-2 बज जाएगा। तो मैं फिर अपना थोड़ा रिलैक्स होकर लेट गई। मैंने कहा 2 बजे तक तो वेट करना ही है मेरे को। मैंने वेट किया। जैसे 2 बजे मैंने सोचा कि 2 बजे तक इनका मतलब मैसेज नहीं आया कोई, अभी तक तो कॉल आ रहा है बराबर इनका। तो मैंने इनको कॉल किया, सुनील कुमार को भी कॉल किया जो पुलिस वाला था, और CBI वाले को भी कॉल किया, तो इन्होंने कॉल उठाया नहीं। जब इन्होंने कॉल नहीं उठाया तो मैंने सोचा कि इन्होंने जो मुझे लेटर इतने सारे भेजे हैं वो लेटर मैं अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दूं। तो मैं जैसे ही वो लेटर खोलने लगी तो सारे लेटर ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे वो लोग, और फ़ोटो सिर्फ CBI वाले का फ़ोटो इसमें रह गया, पुलिस वाले ने फ़ोटो और नंबर सब डिलीट कर दिया था। यानी फिर आपको लगा कि मुझे लगा कि ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ में। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और यहाँ पर हमारी एक फाइनेंसर हैं उनको फ़ोन किया, क्योंकि यहाँ भी कोई मेरे को चाहिए था जो मेरे साथ FIR लॉन्च कराए। या इस मामले में आपने वाराणसी के किसी थाने में शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, कराई है मैंने। फिर 16 को पैसा डाइवर्ट किया, 17 को 2 बजे तक वेट किया। फिर मैंने अपने बेटे को कॉल किया तो बेटे ने मेरी सारी डिटेल सुनी, सब किया। फिर रात को उसने 10 बजे ऑनलाइन कंप्लेंट लिखा मेरे से सारा डिटेल लेके यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे मेरा फाइनेंसर आया, उसने कहा कि आप मुझे सारी डिटेल बताइए, मैं ऑफिस जाके वहाँ से आपका पूरा लेटर बना के। मैम एक अंतिम सवाल कि आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं और इस प्रकार की घटना आपके साथ हो गई, स्वाभाविक तौर पर आप एक आम लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को क्या कहेंगे? लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे जो साइबर ठग हैं वो सक्रिय हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं तो ठीक है इतनी पढ़ी लिखी, ठीक है पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे से भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इन्होंने इवन क्राइम ब्रांच वाले लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है। तो आम आदमी तो कोई किसी उसमें है ही नहीं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सबसे कि आप कॉल ना उठाएं, और अगर उसमें कोई पुलिस वाली वर्दी आता है या CBI की वर्दी में आता है तो उसको देख के भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये हो रहा है और हो सकता है इससे भी बड़ा कुछ प्लान उनका चल रहा हो। तो आप उससे कम से कम न्यूज़ में लगे रहें, अखबार पढ़ते रहें, और ताकि ऐसे आप फ्रॉड से बच सकें। तो बिल्कुल आप लोगों से भी एक अपील है कि ऐसे जो साइबर ठग हैं उनसे सतर्क रहें, और कोई भी ऐसे कॉल आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं तो उन्हें ना उठाएं। ABP न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.